जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारी सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करने सोमवार सुबह उनके आवास पर पहुंचे। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु, CLP प्रताप सिंह बाजवा और उपनेता डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाला मौजूद रहे। अपनी नियुक्ति के ठीक अगले दिन ये तमाम नेता पहली बार सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश में आगे के कामकाज को लेकर चर्चा करने पहुंचे। हाल ही में आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद भी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक से ठीक पहले ये तमाम नेता सोमवार सुबह राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। राकांपा प्रमुख व वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। पवार ने कहा है कि एक शख्स ने हिंदू पर हुए अत्याचार पर फिल्म बनाई। इससे पता चलता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं। जब मुसलमान बहुसंख्यक होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा विधायक राजा सिंह ने रविवार को हैदराबाद में रामनवमी जुलूस में कथित तौर पर एक भड़काऊ गीत गाया है, जिसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा और काशी को साफ करने के लिए एक बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे और भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। गाने के बोल में ये भी कहा गया है कि जो भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं उनको देश छोड़ना होगा। घोषमहल के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने 10 अप्रैल को हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कथित तौर पर ये गीत गाया है। इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने भी एक ट्विटर पोस्ट को ट्वीट किया। अवैसी ने हैदराबाद पुलिस से बीजेपी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसे समय में जब देश में धार्मिक ध्रुवीकरण सामाजिक ताने बाने को छीनबीन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर नफरत भरे पोस्ट भरे पड़े हैं, गुजरात के एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल कायम की है। बनासकांठा में इस बार रमजान में एक अनोखी पहल करते हुए वरंदा वीर महाराज मंदिर के पुजारी पंकज ठाकुर ने पहली बार दलवाना के मुस्लिम निवासियों को मंदिर में रमजान का उपवास तोड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए वरंदा वीर महाराज मंदिर में इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया है। इस इफ्तार की दावत में गांव के कम से कम 100 मुस्लिम निवासियों को रमजान का उपवास तोड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में कल की तुलना में आज गिरावट आई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या में भी भारी कमी आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के मामले 1000 से भी कम आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में केवल 861 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 11,058 सक्रिय मामले ही बचे हैं, जो कि 2 साल बाद सबसे कम है। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे देश के ज्यादातर हिस्सों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त के चिलचिलाती गर्मी के इस मौसम से आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है और ये राहत लेकर आएंगे एक के बाद एक। दो पश्चिमी विक्षोभ 12 अप्रैल से सिलसिलेवार पश्चिमी हिमाचल के पास पहुंच रहे हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएंगे। नतीजन 13 अप्रैल से उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश, धूल भरी आंधी चलेगी और गर्मी की लहर कम होगी।
देश में कोरोना के नई XE वेरिएंट से लोगों में दहशत का माहौल है। देश के कुछ हिस्सों में ये फैल रहा है। बताया जा रहा है कि ये काफी संक्रामक। इस बीच इस वेरिएंट को लेकर टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह का बयान आया है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन NK अरोड़ा ने इस वेरिएंट को लेकर अहम जानकारी दी है। NK अरोड़ा ने कहा है, ओमिक्रॉन कई नए रूप को जन्म दे रहे हैं। ये एक्स सीरीज की तरह है जैसे XE है। घबराने की कोई बात नहीं है। इनमें से कोई भी गंभीर बीमारी पैदा नहीं कर रहा है। ये फिलहाल कोरोना के भारतीय आंकड़ों के अनुसार ये बहुत तेजी से फैलता हुआ नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सोमवार को मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ राज्य की राजधानी बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राज्य में हिंदुत्ववादी ताकतों को प्रोत्साहित करने और समाज में दरार पैदा करने की कोशिश को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल सकते हैं। कांग्रेस 9 अप्रैल को जिला और तालुक मुख्यालयों में मूल्य वृद्धि को लेकर पहले ही विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अजीबोगरीब पोस्ट किए जा रहे हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट करके कई लोगों को टैग किया गया है। फिलहाल हैंडल की रिकवरी नहीं हो पाई है। गुजरात के 3 बड़े शहरों में रामनवमी के मौके पर बड़ा बवाल हो गया। गुजरात के साबरकांठा, हिम्मतनगर और खंभात शहरों में रविवार को रामनवमी की रथ यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। ये बवाल यही नहीं थमा और आगजनी की घटना हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों में SP भी शामिल है। वित्तीय कामकाजों में जरा सी देर बड़ा नुकसान करवा देती है। इसलिए बैंक हॉलीडे के ये खबर सभी के लिए जरूरी हो जाती है ताकि बाद में भारी नुकसान ना उठाना पड़े। बैंकिंग से जुड़ा काम पेंडिंग पड़ा है तो इसे जल्दी समय रहते निपटा ले, क्योंकि इस हफ्ते लगातार पूरे 4 दिन कई राज्यों में बैंक की छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में बैंकिंग से जुड़े कामों को तुरंत जाकर करवा ले। ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए फिर आपको 1 हफ्ता लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। राजधानी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में व्यावसायिक स्तर पर भी घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में घरेलू कनेक्शन धारियों को समय पर सिलेंडरों नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुर्जर हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस के हाथ बड़े सुराग लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस 5 और आरोपियों के करीब पहुंच चुकी है। सोमवार दोपहर तक उन आरोपियों को वो अपनी गिरफ्तार में ले सकती है। देवक गुर्जर हत्याकांड की जांच कर रही है। SIT फरार आरोपियों की तलाश में राजस्थान के हड़ौती अंचल के दर्रार और इससे सटे मध्य प्रदेश के जंगलों में लगातार ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चला रही है। कोटा और चित्तौड़गढ़ के करीब 100 पुलिसकर्मी जंगल का कोना कोना खंगालने में जुटे हैं। देवक गुर्जर की हत्या में शामिल आरोपियों में से पुलिस अब तक 9 को अपनी गिरफ्तार में ले चुकी है। करीब 1 दर्जन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।